अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा लेक्चर जनाब जी है मेन मेन्यू के ऊपर, और हम ये इसमें आज देखेंगे कि हमारे मेन मेन्यू में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और ऑटोकैड के मेन मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं, और हम उनको यूटिलाइज़ करना तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। बट आज समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इनमें मौजूद क्या क्या है। सो अपना ऑटोकैड खोलिए और अच्छा जी, सॉरी जी, ये आपके ऊपर जो ये ऑटोकैड में सबसे टॉप के ऊपर जो आ रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसे हम मेन मेन्यू कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले फ़ाइल का ऑप्शन है। अभी फ़ाइल को अगर आप इसे वो देखें अंदर, तो इसके अंदर न्यू फाइल आप खोलने का आपके पास ऑप्शन है। आपके पास कोई अगर ओल्ड आपने सेव की हुई हो, आप वो भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप सेव एंड सेव एज भी कर सकते हैं। सेव आपने डायरेक्ट, अगर ये जो ड्राइंग 1 खुली हुई है, यहाँ पे ड्राइंग 1 का नाम दिया हुआ है, अगर आप इसे ड्राइंग 1 ही के नेम के साथ सेव करना चाहें तो आप सिंपल सेव क्लिक करेंगे। और अगर आप इस ड्राइंग को कोई नाम देके और किसी प्रॉपर प्लेस के ऊपर सेव करना चाहें तो सेव एज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास नीचे और भी मल्टीपल ऑप्शन हैं, मगर ये है कि इसमें से आपका सबसे ज़्यादा फाइल्स ओपन करना एंड सेव एज की कमांड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हैं, ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें फिर है एडिट की। एडिट में आगे आपके पास इसके अंदर आपके पास इसी अंडू का ऑप्शन है। कोई काम आपने किया हो, उसे अंडू करना हो तो अंडू भी कर सकते हैं, जो जिसके लिए आपके पास शॉर्ट की कंट्रोल-Z है। और आपके पास कट का ऑप्शन है, कंट्रोल-X इसकी शॉर्ट की है। कॉपी का ऑप्शन है, कंट्रोल-C इज़ शॉर्ट की फॉर कॉपी। फिर कॉपी विद बेस है, कंट्रोल-Shift+C बेस पॉइंट के साथ आपका कॉपी करता है। जिन कंप्यूटर की नो हाउ अगर है तो आपको ये सब मालूम होगा ऑलरेडी, और अगर नहीं तो हम आगे चल के इनकी डिटेल में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो पेस्ट है आपके पास, पेस्ट एज ब्लॉक भी हो सकता है। ये सारी इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास एडिट के इसके अंदर हैं। नाउ हम अगर आगे चलें तो इसमें है हमारे पास है व्यू। व्यू में जनाब जी जो है वो रीजन एंड रीजन ऑल की कमांड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जूम और जूम इन और जूम आउट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप माउस से भी कर सकते हैं, और इसमें जूम की ऑप्शंस भी मल्टीपल्स हैं, जिनको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी तो हम इन्हें डेफिनेटली यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके पास पैन की कमांड है। पैन में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये जो हाथ बना हुआ आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड पैन। तो ये पैन के सारे डाउन आप ये सारे ऑप्शंस हैं इनमें। स्टीयरिंग व्हील, मोशंस और ये सारा कुछ, कैमरा, ये सारा जो है ना वो हम 3D में यूज़ करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑर्बिट में आपके पास कंस्ट्रेन ऑर्बिट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तो ये भी वैसे यूज़ तो हमने 3D में करना है, लेकिन आप इसमें अगर 2D के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हो, आपने उसे उसका 3D व्यू चेक करना हो तो कंस्ट्रेन ऑर्बिट के थ्रू आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप इसमें डिस्प्ले है आपके पास। डिस्प्ले में UCS आइकॉन है। UCS इस देखिए, ये जो XY कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड UCS। ठीक है। तो अगर आपने ये आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है तो आप यहाँ व्यू में आपके पास जो है वो UCS आइकॉन है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ किया तो आपके पास ये गायब हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर UCS आइकॉन के अलावा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टेक्स्ट विंडो। जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो यहाँ पे इस विंडो के अंदर आ जाता है, तो आप ये इसको यहाँ से ये भी देख सकते हैं। अच्छा, व्यू के बाद व्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास ये हो गया डिस्प्ले एंड जो है वो रीजन ऑल की कमांड है, जिससे डिस्ट्रैक्शन आपने कोई लाइन टेढ़ी हो गई हो या कुछ हो गया, उसे टेढ़ी तो नहीं इन अ सेंस कि अगर आपको लगे कि यार सीधी लाइन भी आपको ऐसा फील हो रही हो कि टेढ़ी है, तो आप रीजन ऑल करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। फिर इसके अलावा इसके आगे अगर हम चले हैं तो हमारे पास है इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट बेसिकली का मतलब है कि किसी चीज़ को कहीं पर प्लेस करना। इंसर्ट की मीनिंग इज कम्स फ्रॉम प्लेसमेंट। कोई भी चीज़ प्लेसमेंट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ है वो है रास्टर इमेज रेफरेंस। लेकिन कि अगर किसी इमेज का रेफरेंस आपने कहीं डालना हो, कहीं आपने कोई काम आपने किसी भी उसके ऊपर काम किया हो
और आप उसकी पिक्चर डाल रहे हो या प्रीवियस और रीसेंट की आपने वो देना हो, तो आप इसे रास्टर इमेज रेफरेंस के थ्रू प्रीवियस वर्क की इमेज आपने कहीं खींची हो या कुछ ऐसा आपने वो लानी हो, तो आपने रास्टर इमेज रेफरेंस लेकर आना है। बाकी की सारी चीज़ें आपकी 3D क्या है, तो वो 3D ये बेसिक कोर्स है जिसमें हमने 2D पर ज़्यादा फोकस है। 3D भी करेंगे बट ये कि उसे टच करेंगे, और हमने 2D ड्राइंग्स के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ गेन करनी है। तो रास्टर इमेज रेफरेंस आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर इंसर्ट के अंदर हमारे बड़े काम आएगा। अच्छा जी, इसके आगे अगर हम चलें मेन मेन्यू के अंदर, तो ये है फॉर्मेट। इसके अंदर ये सारी कमांड है, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स का स्टेट्स हैं, लेयर टूल्स हैं, कलर्स हैं, लाइन है, लाइन के टाइप्स हैं, ठीक है, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, स्केल, टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल्स। डायमेंशन इज़ बेसिकली लाइन को डायमेंशन देने की बात जब हम करें तो डायमेंशन स्टाइल उसे कहा जाता है। टेबल स्टाइल है, इसमें मल्टी लीडर है, पॉइंट स्टाइल, मल्टी लाइन, यूनिट्स हैं, थिकनेस अगर आपको किसी चीज़ की बढ़ानी, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मेट के अंदर कोई भी किसी भी चीज़, फॉर्मेट इज़ बेसिकली किसी भी काम की फॉर्मेटिंग, यानी कि ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं, जिसमें लाइन और लाइन टाइप और कलर्स और स्केल, टेक्स्ट, ये सारा कुछ जो है ना वो फॉर्मेटिंग में आ जाता है। तो उसमें अगर इनमें अगर कोई चेंजेस करनी हो तो वो हम यहाँ से करते हैं। तो अभी आगे अगर चलें तो हमारे पास है टूल्स की कमांड, तो टूल्स का मेन्यू। अभी इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये आपने पहले भी आपने देखा होगा कि हमने वर्क स्पेस सेटिंग यहाँ से की थी, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सब है, पैलेट भी है इसके अंदर, सी रिबन को भी ऑफ किया था इसमें। आगे अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़, लेयर्स, इन सब की हमने आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इंडिविजुअल लेक्चर्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी कि इनकी यूजेज कैसे हैं। और इसमें आपकी ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस, इंक्वायरी, आइसोलेट किसी चीज़ को करना हो तो वो भी कर सकते हैं, हर चीज़ की शॉर्ट की भी है, आप वो भी कर सकते हैं, एक्शन रिकॉर्डर एंड एवरीथिंग। क्विक सेलेक्ट की एक ऑप्शन बहुत अच्छी है, आपके किसी चीज़ को क्विक सेलेक्ट करना हो तो ये भी हो सकता है। ड्रॉ ऑर्डर है आपको, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, कोई चीज़ फ्रंट पे लानी हो तो ये इससे कर सकते हैं सारा कुछ, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते जाएंगे। और आगे हम चलें तो आपके पास ड्रॉ मेन्यू है, ड्रॉ मेन्यू के अंदर सी लाइन है, इसके अंदर रे है, रे बेसिकली डायमेंशनल लाइन को हम रे कहते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है, फिर मल्टी लाइन आ जाती है, 2-3 लाइन इकट्ठा आपने ड्रॉ करनी हो तो आप मल्टी लाइन के थ्रू करते हैं। पॉली लाइन है आपके पास, ठीक है, पॉली लाइन बेसिकली आप एक स्ट्रेट लाइन करना है, आपको एंगल देना हो साथ में, तो आप पॉली लाइन के थ्रू आप कर सकते हैं। कर्व अगर लाइंस में आपके कर्व हों तो वो पॉली लाइन से बहुत इजीली हो जाते हैं। फिर 3D पॉली लाइन का ऑप्शन है इसमें पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, हीलिक्स, ठीक है। इन सारी कमांड्स पर आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए अलग लेक्चर्स, हर एक को हम अलग से, एलिप्स, स्प्लीन, इन सब को हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मेन मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस हमारे पास है उनमें कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। ड्राइंग के जितनी भी टूल्स होंगे वो सारे के सारे ड्रॉ के अंदर है, अंडर कमांड आ रहे हैं। अब इसके अंदर मॉडलिंग के अंदर अगर आपने 3D करना है तो आपने मॉडलिंग के अंदर आप देखेंगे तो ये सारा 3D मॉडलिंग के अंदर एक्सट्रूड एंड एवरीथिंग, ये हम बाद में हम आपको सिखाएंगे। तो इसी तरह ये लाइन एंड रे, ये सारा कुछ भी इधर मौजूद है। इसके आगे अगर हम चलें तो ये डायमेंशन को लेकर के जितनी भी चीज़ें, डायमेंशन सेट करना हो या डायमेंशन के साथ आर्क डालना हो या कुछ और रेडियस हो, वो सारा हम इसमें, एक डायमेंशन स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने यहाँ से सेट करनी होती हैं। यहाँ से हमने क्लिक करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, और इन सब की यकीनन शॉर्ट कीज़ भी मौजूद है जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। इसके आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मॉडिफाई की। मॉडिफाई मीन्स अगर कोई काम आपने पहले से किया हुआ हो और उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हो
तो यकीनन आप मॉडिफाई को क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ की एक कमांड है, मैच प्रॉपर्टीज़ है। मैच प्रॉपर्टीज़ मीन्स आपने कोई एक चीज़ ड्रॉ की हो और उसी से मैच करता हुआ आपको दूसरा चाहिए हो, दूसरा थोड़ा आपको लग रहा हो कि उसका एंगल ठीक नहीं है, तो आप मैच प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों को मैच कर सकते हैं। इसमें इरेज की कमांड है, इसके अंदर आपके पास कॉपी, मिरर, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ मिरर करेंगे तो मिरर हो जाएगा। इन सब कमांड्स को हम आहिस्ता आहिस्ता, मूव है, रोटेट है, स्केल, स्ट्रेच, लेंथन, ट्रिम, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी यहाँ पर मौजूद हैं मॉडिफाई की कमांड के अंदर। एक्सटेंडेंसी, ट्रिम है, ब्रेक है, किसी लाइन में ब्रेक देना हो, कोई टू लाइंस को आपने ज्वाइन करना हो। फिर शैम्फर की कमांड है, फिले है, ब्लेंड कर्व्स हैं, ये सारा हम आगे चल के हम ये फिले, शैम्फर, इन सारी कमांड्स को हम आहिस्ता आहिस्ता करके 1 बाय 1 हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, मॉडिफाई के बाद आपके पास पैरामेट्रिक्स है, इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। फिर ये विंडो आ जाता है, क्लोज एंड ऑल, ये सारी क्लोज करना हो तो आप ये करेंगे। इसके अंदर हेल्प है, अगर ऑनलाइन हेल्प चाहिए हो तो इसमें वो भी मौजूद होती है। और देन आगे वाले भी कभी आपके पास कोई ऐसा यूज़ नहीं है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। फाइल, एडिट, व्यू, ये मेन्यू के अंदर हमने देखा, हमने मेन्यू चेक किया, मेन मेन्यू चेक किया कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास हैं, और फाइल, एडिट, व्यू और इन सारी मेन्यूज़ को हमने बारी बारी खोल के देखा कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या, कौन कौन सी कमांड्स मौजूद हैं। इन कमांड्स की एक्सपर्टीज़ के लिए, गेन करने के लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर्स तैयार करके रखे हैं, जो कि 1 बाय 1 आपको हर लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एलिप्सिस हो गए, ये सारी कमांड्स आपको 1 बाय 1 करके सीखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह आगे चल के इस पर मज़ीद हम बात करेंगे।